हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वैकेंसी विज़न में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी, जो कि हमारी वैकेंसी आई है एम्स जम्मू की तरफ से। मतलब क्या है कि एम्स जम्मू की तरफ से जो मेडिकल की वैकेंसीज आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, प्रोफेसर की वैकेंसी आई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयनगर जम्मू की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, फैकल्टी पोजीशंस के लिए वैकेंसी आई हैं, जो कि ग्रुप ए की जॉब है, ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे आई हैं। ठीक है, ये रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं एम्स जम्मू में। किस किस पोस्ट के लिए आई हैं आप देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए आई हैं, एडिशनल प्रोफेसर के लिए आई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, अनरिजर्व का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। ठीक है, फिर टोटल दे रखे हैं, टोटल प्रोफेसर्स में कितनी वैकेंसीज हैं। फिर एडिशनल प्रोफेसर्स की बात करें तो उसमें टोटल का दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका डिवीज़न दे रखा है आपको। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का भी डिवीज़न दे रखा है, ईडब्ल्यूएस का, अनरिजर्व का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सबका दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ईडब्ल्यूएस का भी दे रखा है, अनरिजर्व का भी दे रखा है, ओबीसी का भी दे रखा है, एससी का भी दे रखा है, एसटी का भी दे रखा है, टोटल का दे रखा है। ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आप दे सकते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी में, एंटोनॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में, बर्थ एंड प्लास्टिक सर्जरी में, कार्डियोलॉजी में, कम्युनिटी मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी में, एंड्रोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म में। फिर अगला हम बात कर लेते हैं ईएनटी में भी पोस्ट हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन हैं, टॉक्सिकोलॉजी में है, गैस्ट्रोलॉजी में है, जनरल मेडिसिन में भी हैं, जनरल सर्जरी में भी हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसीज हैं, मेडिसिन ओशनोलॉजी में भी वैकेंसीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी है, नैनो टेक्नोलॉजी में भी है, नेफ्रोलॉजी में भी है, न्यूरोलॉजी में भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन में देख सकते हैं आप कितनी मतलब कितने सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं यहाँ। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये एम्स जम्मू में अप्लाई करने का। ठीक है, अगली बात करते हैं ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजी में भी वैकेंसीज हैं, ऑप्थेमोलॉजी में भी वैकेंसीज हैं, ऑर्थोपेडिक्स में भी वैकेंसीज हैं, पेडिस्ट्री सर्जरी में भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये टोटल 25, 26, 27 टोटल हमारे 36 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। जो प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 29 है, जो एडिशनल प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं वो 17 है, और जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं वो टोटल 22 हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसीज हैं वो हमारी 30 हैं। और टोटल जो ग्रैंड टोटल हमारा प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो टोटल 98 हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं एम्स जम्मू में मेडिकल स्ट्रीम में। मेडिकल स्ट्रीम में बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, और इसमें लिख भी रखा है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, हम देखें कि पोजीशंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई वो राय नहीं है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। हाउएवर रिटन टेस्ट, तो मेनली आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो रिटन टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन किया जाएगा। स्क्रीनिंग बेस्ड जैसे मतलब एपीआई स्कोर वगैरह बनता है उस हिसाब से भी मेंशन किया सकता है, लेकिन जो आपका मेन सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका इंटरव्यू बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे क्या है कि मतलब जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबको सबमिट पूरा करना चाहिए आपका, और अप्लाई मोड में आपको, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, ये वेबसाइट रखिए, आपको ये वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, https://www.aiimsjammu.edu.in। और कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, 12 अगस्त 2024 मंडे से 2 सितंबर 2024 मंडे तक, अप टू 5 PM तक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इन जम्मू में फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करने का, प्रोफेसर, एसोसिएट, एडिशनल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई करिए। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की। तो एलिजिबिलिटी आपकी वही है जो आपको मतलब असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए चाहिए होती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, आपको मतलब आपको सब चीज़ लगानी, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस वगैरह, ये आपको डिटेल नीचे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, हम आपको दिखा देंगे अभी। ठीक है, और सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल्स रखें, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए रखें। एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके लिए, तो आप तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं जो एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट में एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए क्या है कि उनको अलग पोस्ट से ईच पोस्ट के लिए अलग अलग ऑनलाइन मोड अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस
भी सेपरेटली सबमिट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड से आपने ऑनलाइन सबमिशन कर दिया, उसके बाद करते हैं हम आपको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की। वो कैसे करनी है, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और फिर उन पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज करने और जो आपके सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि क्वालिफिकेशंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज, क्वालिफिकेशन, जो भी अंडर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन PhD की है या फिर और जो आपका एक्सपीरियंस है, प्रूफ ऑफ पेमेंट भी लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, NOC भी लगानी है, सब चीज़ें लगा के आपको टेस्टिमोनियल प्रिंट आउट लेके आपको इस एड्रेस पे रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक 6th फ्लोर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू 184120 पर सबमिट करना है आपको बाय पोस्ट। यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं जब पोस्ट करते हैं तो उस पर अपना नाम मेंशन नहीं करता है, फिर अपना एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं, तक कि अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन नहीं करते। तो जब आप पोस्ट करें तो आपको इनका तो एड्रेस डाले ही डालें टू करके फ्रॉम करके आप अपना नाम प्रॉपर तरीके में आप अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे ज़रूर लिखें, ताकि क्या है कि जब यूनिवर्सिटी आपकी स्क्रीनिंग कर रही हो तो आपको वो कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। तो आप अपना और पोस्टमैन भी कई बार आपको जैसे रिटर्न होता है क्या कहते हैं पार्सल, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकता है पोस्टमैन आपको, तो अपना फ़ोन नंबर उस पर मेंशन जरूर करिए, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर 2024 की फीस सबमिट करने की और हार्ड कॉपी सबमिट करने की, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब सब चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब बात कर लेता हूँ पे स्केल या फिर सैलरी के बारे में, ठीक है। प्रोफेसर को क्या पे लेवल मिलेगा, पे लेवल 14 मिलेगा आपको, 14A का, जिसकी सैलरी चालू होती है 21,500 1,68,900 से 2,20,400 से, ठीक है। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आता है ये, प्रोफेसर को सैलरी मिलेगी। और जो एडिशनल प्रोफेसर को है लेवल 13 की सैलरी मिलेगी A2 की, जो 1,48,200 है, और जो 2,11,400 तक 7 पे की कमीशन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की जो पे स्केल हमारा लेवल 13A है, और जो क्या कहते हैं सैलरी मिलेगी 1,38,300 से 2,09,200 तक है, ठीक है। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है ये भी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो है लेवल 12 के अकॉर्डिंग 1,15,100 और 1,67,400 से बीच की 7 पे कमीशन, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड है कि नहीं है, तो प्रोबेशन पीरियड बीच में दे रखा है, क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो भी फैकल्टी प्रोबेशन पीरियड पे आएगी वो एटलीस्ट 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे रहेगी, मतलब उनका काम को जज करा जाएगा, फिर उसके आगे उन्हें प्रमोट करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और जो पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि एम्स प्रोवाइड करेगा और डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ज्वाइनिंग टाइम की। तो ज्वाइनिंग टाइम हमारा क्या है कि अब जब आपने वहाँ पे ज्वाइन करना होगा तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग, कई बार क्या होता है कि मतलब कई लोग फंसे हुए होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई तबीयत खराब है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर तो उनको वो एक्सपेंशनल केसेस में अप्रूवल मिलेगा कंप्यूटेंट अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है, अगर उनका जेन्युइन रीजन होगा तो, ठीक है। अगर कोई स्टडी कोर्स की बात करें, अगर कोई जैसे बंदे होते हैं, कोई काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी कोई आगे PhD के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के आगे कोई पोस्ट डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहा होता है, अगर वो उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है तो पहले उनको अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी MCS DM फेलोशिप वगैरह जो भी ले रहे हैं वो लोग, पहले उनको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जब वो यहाँ पे एज ए फुल टाइम फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की बात करें तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा, मतलब रहने का भी खर्चा मिलेगा आपको, और हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है 50 ईयर्स फॉर ऑल दी पोस्ट के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। और SC ST कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का मिलेगा, OBC को 3 ईयर का, PWD को 5 ईयर का, गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर का अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आप बात करते हैं, आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत है तो आप किस पे पूछ सकते हैं, ये इनकी आपको मेल ID दे रखी है और एक और मेल ID दे रखी है, आप इन पे क्वेरी करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डिटेल पूछनी है। फ़ोटो और साइन आपको मतलब इस फॉर्मेट में मेंशन करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट्स के लिए है 3,000 रुपये, और EWS कैंडिडेट के लिए है 2,400 रुपये,
और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है 2400 रुपये, और PWS कैंडिडेट्स के लिए नो फीस है, एग्जाम्प्टेड फीस है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं हम बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या दे रखी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी में MBBS होना चाहिए और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से MD में, और एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे हर किसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोनॉमी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो ऊपर क्लियरली मेंशन नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए भी, मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए, बायोकेमिस्ट्री में हर चीज़ का आप यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उन्हें क्वेरी करके पूछ सकते हैं, फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी विजन को सब्सक्राइब करें और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है, हम आशा करते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम रोज़ाना 3 से 4 वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के लिए दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी के लिए दे रखी है क्वालिफिकेशंस, एंड्रोमोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्वालिफिकेशन दे रखी है क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ENT के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, फोरेंसिक के लिए दे रखी हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिए। फिर गैस्ट्रोनोलॉजी के लिए हैं, जनरल मेडिसिन के लिए, जनरल सर्जरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी क्वालिफिकेशन दे रखी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए दे रखी है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए दे रखी है, नैनोटेक्नोलॉजी के लिए दे रखी है, नेफ्रोलॉजी के लिए दे रखी है, न्यूरोलॉजी के लिए दे रखी है, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए दे रखी है, ऑब्स्टेट्रिशियनोलॉजी के लिए दे रखी है, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए दे रखी है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए दे रखी है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही हैं अभी तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे देखें। रेडियो डायग्नोसिस के लिए दे रखी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए दे रखी हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के रखा है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए भी दे रखी हैं, और एडिशनल प्रोफेसर जो अलग से एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के अलग से दे रखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आपको हम बात कर देते हैं कि जब आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स का मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट्स ला के भेजना है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स की देनी है, तो उसमें क्या क्या अटैच करना है, आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले आपको लगाना है, ये लाइन वाइज लगाना है, सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है। तो पहले लगाना है आपको प्रिंट आउट जो कि ड्यूली साइन होनी चाहिए, मतलब हर पेज पे आपके साइन होने चाहिए। फिर उसके बाद लगाना आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एज प्रूफ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ नहीं तो आप 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। फिर 3rd नंबर पर आपको लगाना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट। फिर 4th नंबर पर आपको +2 फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट। फिर 5th नंबर पर आपको BSc MSc सर्टिफिकेट है, फिर MBBS की। फिर 6th सेमेस्टर पे 6th नंबर पर आपको PhD सर्टिफिकेट, DNB MS MD के सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। फिर 7th नंबर पर DM और MCS के सर्टिफिकेट लगाने हैं। फिर 8th नंबर पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रेलिवेंस ऑर्डर्स जो भी कुछ हैं वो आपको लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। फिर 9th नंबर पर आपको कोई कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। 10th नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड एडिशनल रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसलिंग सर्टिफिकेट लगाना है। फिर 11th नंबर पर आपको अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो। फिर 12th पर आपको पेमेंट स्लिप लगानी है। 13th पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है, इनकी NOC लगानी है। 14th पर आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो लगा के यहाँ पर अटैच करके फिर डॉक्यूमेंट में पोस्ट करना है आपको। ठीक है, और ये पेज भी आपको क्या कहते हैं वहाँ पे लिस्ट ऑफ इनक्लोजर लास्ट में आके भेजना है आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डेट भी लिख के भेजना है, प्लेस भी लिख के भेजना है, सिग्नेचर करना है आपको यहाँ पे अपना, और ये डॉक्यूमेंट्स ला के भेजना है आपको। ठीक है, और जो लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स है यहाँ पे आपको अप्लाई करते टाइम मार्क करना पेज पर ये आपने लगाया है। अगर आप ये लगाते हैं तो ये भी टिक करना है, यहाँ पे ये लगाया तो ये भी, और जो नहीं लगाया उनको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पेज आपको वहाँ पे लगा के देना है चेकलिस्ट टाइप में। ओके, थैंक यू सो मच। आप ऐसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।